भाईजान अस्सलाम वालेकुम। नाराज ना हो तो एक बात करूं आपसे। वालेकुम अस्सलाम। पहले बात तो करो, फिर पता चलेगा नाराज होना है कि नहीं। सही कहा भाईजान आपने, बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा भाईजान, बात ये है कि मैं गरीब बंदा हूँ, मजबूर हूँ, परेशान हूँ। अब 11 बजने वाले और मेरे बच्चों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया। आप मेरी कुछ मदद कर दें ताकि मैं घर में सब्जी ले जाऊँ। मेरे बच्चे दोपहर का खाना ही खा लेंगे। मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मदद कर दें, मैं दुआएं दूंगा आपको। अच्छा तो ये बात है। तू फिर एक काम कर, यहाँ से सीधा चला जा, मुल्तानी गेट आएगा। वहाँ पे एक कबाड़िया बैठा है, अपने साइकिल जाके उसको बेच दे, बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर चाहे दाल ले, सब्जी ले, जो तेरा दिल करे घर ले जा। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है तेरी। मैंने तुझसे मदद मांगी है और तू मेरी ही साइकिल बिकवाना चाहता है। गरीब का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? शर्म तो तुझे आनी चाहिए। हट्टा कट्टा है, पेड़ तो देख अपना। लोगों को बेवकूफ बना के लूटता फिर रहा है उनको। ओए चल चल जा, अपना काम कर। तुझे तो नहीं लूटा ना मैंने। अगर किसी की मदद नहीं कर सकता तो बकवास तो ना कर। और रुक, मैं तुझे बताता हूँ, जाहिल कहीं का ना हो तो। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। ओह बेटा बेटा, एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। मैं बहुत गरीब हूँ, मजबूर हूँ, परेशान हूँ। मेरा भी छोटा सा बेटा, बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत। 2 दिन से उस बेचारे ने कुछ नहीं खाया। तुम्हें तुम्हारी अम्मी का वास्ता, मेरी कुछ मदद कर दो। अंकल, आपने मुझे वास्ता ही ऐसा दे दिया कि मैं आपको इनकार नहीं कर सकता, और मेरे पास खुले पैसे भी नहीं है। मुश्किल में डाल दिया आपने तो मुझे। अल्लाह पाक तुम्हारी मुश्किल आसान करे बेटा। खुले नहीं है तो कोई मसला नहीं है, जो बंदे हैं वही दे दो। वो वैसे भी 100-200 से मेरा गुजारा नहीं होगा। ज़्यादा पैसे ही चाहिए मुझे। सोचो मत बेटा, जो है दे दो, अल्लाह तुम्हें इसका 10 गुना देगा। अच्छा, ये ले जो आपका नसीब। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहो जीते रहो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। अल्लाह पाक तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। बड़े ही अच्छे घर के बच्चे हो तुम। बहुत शुक्रिया। भाईजान, मैं भिखारी नहीं हूँ जो आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। मैं तो गरीब मजबूर हूँ, ज़रूरतमंद हूँ। मदद मांगी है आपसे। वो मेरे घर में राशन नहीं है, परचून वाले के पैसे देने हैं मैंने, अब वो उधार नहीं दे रहा। और आज तो उसने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अपनी इज्जत का जनाजा तो तूने खुद निकाला हुआ है। सेहतमंद है, जाकर मेहनत मजदूरी कर। दूसरों के आगे हाथ फैलाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? तुझे तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होना चाहिए था। मैंने तुझसे मदद मांगी और तू मुझे लेक्चर दे रहा है। पैंट शर्ट क्या पहन ली है उस्ताद, तेरी तो सोच भी अंग्रेजों वाली हो गई है। 3 किलो का हाथ है, अगर एक पड़ गया ना तो तूने उठना नहीं है। चला जा यहाँ से, वरना मेरे हाथ से जाया हो जाएगा। ओह उस्ताद गुस्सा ना कर, मैं तो तारीफ कर रहा था। तू तो नाराज ही हो गया। जा रहा हूँ मैं। ये ले भाई, मुझे लगता है मैंने तुझे कहीं देखा है। कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। वैसे कहाँ रहता है तू? मैं तो बड़ी नहर के पार रहता हूँ जी। वो कहते हैं ना कि एक ही शक्ल के 7 बंदे होते हैं दुनिया में। आपने मेरी शक्ल से मिलता जुलता कोई और देखा होगा। 7 बंदों वाली बात नहीं है, मैंने तुझे इसी शहर में कहीं देखा है। तू कब्रिस्तान वाली गली में रहता है ना? और नहीं भाईजान, वाकई आपको लगता है कोई गलत फहमी हुई है। खैर, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। वो इमदाद को छोड़, ये बता साइकिल बेचेगा? 2000 देता हूँ अभी मौके पे। ओ ना भाई, मैं क्यों बेचूं अपनी साइकिल? गरीब बंदा हूँ, यही साइकिल तो मेरी सवारी है। इसे बेच दिया तो फिर मैं पैदल जलील होता फिरूंगा। 2000 रुपये अच्छी कीमत है। चल 3000 ले ले, मेरी सवारी बन जाएगी, तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। ओ भाई, अपने मशवरे अपने पास रख तू। मैं जानू और मेरी परेशानी अल्लाह वारिस है। गरीब की साइकिल पे गंदी नजर ना रख तू, वरना क़यामत वाले दिन अजाब होगा तुझे। डर अल्लाह की पकड़ से। बुजुर्गो सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके चेहरे पे तो बड़ा नूर है। ज़रूर आप बड़ी नेक हस्ती होंगे। मैं बहुत मजबूर हूँ, परेशान हूँ, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरे साथ भी एक नेकी कर दें तो आपकी नेकियों में एक इजाफा और हो जाएगा बुजुर्गो। अच्छा, वाकई अगर पैसे देने से नेकियां बढ़ती हैं तो तुम क्यों मांगते फिर रहे हो? तुम भी लोगों की मदद करो, उनको पैसे दो, ताकि तुम्हारे चेहरे पे भी नूर है।
बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी हाजी साहब, मगर मेरी इतनी हैसियत कहाँ, मैं तो गरीब बंदा हूँ। हाँ, अगर मेरे पास दौलत होती ना तो मैं भी गरीबों में बांटता। अच्छा, तो तू वाकई गरीब है। शहजादी चौक में जो दुकानें हैं वो किसकी हैं? बंद रोड पे जो डबल स्टोरी मकान किराए पे दिया हुआ है वो किसने दिया हुआ है? और तेरा नया 1 to 5 कहाँ है? आपको हाजी साहब जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। मेरे पास इतना सब कुछ होता तो मैं भला लोगों के आगे हाथ क्यों फैलाता। लगता है कोई और ही समझ लिया आपने मुझे। तेरे सारे खानदान को जानता हूँ मैं खालिद। तेरे वालिद का नाम मजीद और तेरे ताया का नाम रशीद है। शेरबाग के पीछे कब्रिस्तान वाली गली में रहता है ना तू। 70 साल उम्र है मेरी, 30,000 लोगों के नंबर है मेरे मोबाइल में, पूरे शहर को जानता हूँ। अरे वाह वाह हाजी साहब, क्या बात है आपकी। आप तो वाकई मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, कहीं जासूस वासूस तो नहीं है आप। वैसे आपकी उम्र के जो दरख्त हैं ना वो भी सूख गए, कट गए, फर्नीचर बन के लोगों के घरों में सेट हो गए, और आप अभी तक धरती पे बोझ बन के फिर रहे हैं। कभी गलती से भी ना यूं हाथ ऊपर मत कीजिएगा, नहीं तो ऊपर से ये मौत का फरिश्ता खींच लेगा आपको। लाना तो तुझ पर और तेरी बातों पर। सच कहते हैं मांगने की आदत इंसान की शर्म-ओ-हया को खत्म कर देती है। अल्लाह ही हिदायत दे तुझको और तेरे जैसे लोगों को। निकल।